Assalamualaikum student. Here is Miss Fabia, your English teacher. Hope that you are fine at your homes. So today we'll learn and understand our chapter number 1. So kindly take out your books. Chapter number 1. Our duty to our flag. It's a poem. Our duty to our flag यानी हमारी जिम्मेदारी, हमारा फ़र्ज़ हमारे परचम की तरफ, यानी हमारे परचम के लिए जो हमारा फ़र्ज़ और हमारी ज़िम्मेदारी है, इस पोएम में उसका ज़िक्र किया गया है। ये पोएम एडगर एल्बर्ट कैस ने लिखी है। सो चलिए हम पोएम पढ़ते हैं। Less hate and greed is what we need, and more of service true, more men to love the flag above and keep it first in view। इस स्टैंजा में कहा गया है, पोएट कहना चाह रहे हैं, बता रहे हैं कि कम नफ़रत और कम लालच ये वो चीज़ें हैं जिसकी हमें ज़रूरत है ताकि हम अपने वतन की खिदमत कर सकें, और हमें अपने लोगों से जो है मोहब्बत करनी चाहिए, और हमारे परचम की सरबुलंदी हमारी जो है अवलीन तरजीह होनी चाहिए। उसके बाद कहा जा रहा है, लेस बूस्ट एंड ब्रेक अबाउट द फ्लेक, more faith in what it means, more head erects, more self-respect, less talk of war machines। इस स्टैंजा में पोएट कह रहे हैं कि हमें अपने परचम पर गुरूर करना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, घमंड नहीं करना चाहिए, और हमें बल्कि उसकी अहमियत और अपने वतन के परचम की अहमियत का मतलब समझना चाहिए। हमें अपना सर उठाकर जीना चाहिए ताकि हमारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बढ़े, जिससे हमारे वतन की भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, हमारे परचम की भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बढ़ेगी। और इस स्टैंजा में पोएट जो है हम जंग के सख्त ख़िलाफ़ हैं। वो कह रहे हैं लेस टॉक ऑफ वॉर मशीन्स, मतलब वॉर मशीन्स यहाँ पे जो है वो जंग के हवाले से कहा गया है कि यानी कि जंग की बात कम की जाए, क्योंकि जंग जो है वो सिर्फ तबाही की वजह बनती है और कुछ नहीं होता। तो पोएट सख्त ख़िलाफ़ हैं जंग के। The time to fight to keep it bright is not long the way, nor cross the foam, but here at home with ourselves today। इस स्टैंजा में शायर कह रहे हैं कि लड़ाई का वक्त आएगा तो हम लड़ाई करनी है, और लड़ाई का वक्त दूर नहीं है बल्कि वो आ चुका है। ये जंग वाली लड़ाई की बात नहीं की जा रही है, बल्कि अपने वतन की इज़्ज़त और उसकी शान शौकत बढ़ाने के लिए जो जंग लड़ी जाए उसकी बात की जा रही है। और ये हम बंदूकें और ये जंग करके नहीं कर सकते, बल्कि ये हमें जो है अपने घर में अभी और आज से शुरू करनी है। किस तरह? वर्क हार्ड करके, हम मेहनत और मशक्क़त करके अपने परचम की सरबुलंदी के लिए जो मेहनत मशक्क़त करेंगे, ये उस जंग की बात की जा रही है। Thus we must love the flag above with all our might and main, for from our hands not distant land shall come dishonor stains। हमें अपने वतन के परचम से जो है मोहब्बत करनी चाहिए पूरी दिलो जान के साथ, और हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे वतन के ऊपर या हमारे परचम के ऊपर कोई भी दाग आए। If that flag be dishonored, we have done it, not the foe। If it shall fall, we first of all shall be to strike a blow। इस स्टैंजा में पोएट बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी भी मुल्क के झंडे की जो है वो डिसरिस्पेक्ट की जाती है, उसकी शान शौकत में कोई कमी आती है, तो उसकी वजह जो है वो उसकी आवाम होती है, यानी हम खुद होते हैं। अगर हमारे मुल्क के वतन के परचम के ऊपर कोई भी आँच आएगी तो उसकी वजह हम खुद होंगे। तो इसलिए हमें कोई भी इस तरह की नेगेटिव एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे झंडे की जो है वो बेइज्जती हो, क्योंकि दुश्मन तो बाद में होते हैं, पहले हम खुद वजह होते हैं अपने झंडे की डिसरिस्पेक्ट की। तो हमें कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि हमारे झंडे की जो है डिसरिस्पेक्ट हो, बल्कि अगर हमारे झंडा गिरेगा तो सबसे पहले जो है वो हम खुद गिरेंगे। तो इसलिए हमें अपने वतन की जो है बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करनी चाहिए, अपने झंडे की इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि ये जो है हमारी आइडेंटिटी है, हमारा फ्रीडम का जो है सिंबल है, हमारी आज़ादी की निशानी है। तो हमें बहुत ज़्यादा इसकी इज़्ज़त करनी चाहिए और हमेशा हमें मुत्तहिद होकर रहना चाहिए। हम अगर मुत्तहिद रहेंगे तो हमारे झंडे को कोई आँच, कोई तकलीफ़, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, बल्कि हमारे वतन की जो है बहुत ज़्यादा नेकनामी होगी। और हमें अपने वतन के लिए बहुत ज़्यादा नेकनामी के लिए हमें क्या करना है, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करनी है, अच्छे काम करने, ताकि हमारे वतन की जो है वो इज़्ज़त बढ़े।
सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अभी के लिए खुदा हाफिज़।